गुरु हैं, लेकिन हम किस संप्रदाय से हमको पता नहीं है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, देखो हमारे यहाँ प्रेम के 4 मुख्य संप्रदाय हैं शास्त्र द्वारा प्रतिपादित। वह है निम्बार्क संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय, उसी के अंतर्गत रामानंद और रामानुज संप्रदाय, और एक है रुद्र संप्रदाय, उसको वर्तमान में वल्लभकुल या पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, और एक संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन उसी के अंतर्गत आता है। ये वैष्णव के प्रेम के 4 मुख्य संप्रदाय हैं, और इसके सिवा और भी हमारे कई उप संप्रदाय हैं, वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है, सुख संप्रदाय है, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी शास्त्र में जो लिखित है वो 4 संप्रदायों की चर्चा है। जैसे हमारा निम्बार्क संप्रदाय, इसी प्रकार 4 संप्रदाय। और आपने पूछा योगीराज देवरा बाबा के आप शिष्य हैं तो कौन से संप्रदाय में आते हैं, तो ये योग है, ये उपासना योग की उपासना है, वो योगी हैं। योगी इन 4 संप्रदायों में जो शास्त्र में लिखे नहीं आते। तो इस प्रकार ज्ञान की उपासना है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विस्तार को दिया, जिस उपासना को निराकार ब्रह्म की उपासना है, वो भी हमारे सनातन धर्म की है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत तो वो उपासना नहीं आती। वो ज्ञान की उपासना, निराकार की उपासना है, हमारे सनातन धर्म की है, लेकिन वो इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत नहीं है। और ऐसे योग तो 3 हमारे मुख्य मार्ग है हमारे शास्त्रों में, योग का मार्ग, और निराकार ब्रह्म का ज्ञान का मार्ग, और तीसरा है प्रेमा भक्ति का मार्ग। तो यदि आप राम कृष्ण की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना करते हैं, तो आप दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए? आपको इन संप्रदायों से। यदि आप विष्णु की उपासना करना चाहते हैं तो रामानुज संप्रदाय से, यदि आप राम जी की उपासना करना चाहते हैं तो रामानंद संप्रदाय से, यदि आप निकुंज की उपासना करना चाहते हैं निम्बार्क संप्रदाय से, और यदि आप ब्रज की उपासना करना चाहते हैं गौड़ीय संप्रदाय से, और पुष्टि मार्ग से, जिसके श्री वल्लभाचार्य जी और सूरदास आदि जिसमें हुए, तो आप इस ढंग से। और यदि आप योग करना चाहते हैं तो योगी से दीक्षा लीजिए, और यदि आप ज्ञान की उपासना करना चाहते हैं तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे हुए हैं, उनके पंथ से, उनके संप्रदाय से आप वहाँ से दीक्षित हो जाइए। भाई जिस चीज़ को आपको पाना है तो उसी रास्ते से तो आप जाना है। यदि आप दिल्ली को पाना चाहते हैं तो आगरे वाला रास्ता थोड़ी पकड़ेंगे, दिल्ली वाला पकड़ेंगे। बहुत दिन से उन्हीं के हैं तो फिर बदलना पड़ेगा। हाँ, अब सुनिए, यदि वहीं से आपको प्राप्त हो जाए राधा कृष्ण की उपासना, राधे कृष्ण को उपासना का मंत्र दिए हैं, हाँ तो ठीक है, आप वही रखिए। आप भले वो 4 संप्रदाय में नहीं है, लेकिन आपको राधा कृष्ण की उपासना दी है तो आप वही रखिए। हाँ, ये तो शादी से पहले पड़ताल करो भाई, कहाँ दीक्षा लेनी चाहिए, वो मैंने बता दिया। यदि आपको योग की उपासना करनी, योगी से दीक्षा लीजिए। यदि आपको ब्रह्म के निराकार की उपासना करनी, आदि गुरु शंकराचार्य जी के पंथ से लीजिए। यदि आपको राम की उपासना करनी तो रामानंद संप्रदाय से, यदि विष्णु की उपासना करनी तो रामानुज संप्रदाय से, यदि आपको निकुंज की उपासना करनी तो निम्बार्क संप्रदाय। इस प्रकार, क्योंकि नियम यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अनजान है इस बात से, संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बल्कि आप पढ़िए भागवत का महात्म जहाँ आता है, जहाँ भक्ति की चर्चा आती है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं और भक्ति महारानी दुखी है, तो वहाँ कलयुग का वर्णन किया है देव ऋषि नारद जी ने। उसमें ये भी एक बात आई, आप उठा के पढ़ लेना भागवत जी में, ये बात भी आई है कि कलयुग में लोग संप्रदाय से दीक्षा नहीं लेते। बहुत कम देखने को मिलता है संप्रदाय के अनुसार दीक्षित ही नहीं है लोग। ये कलयुग के लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ से दीक्षा लेनी है, वो मैंने बता दिया दीक्षा कहाँ से लेनी है। और ये जो मंत्र है ना, जैसे हम जो मंत्र देंगे ये निम्बार्क संप्रदाय है और ये शास्त्रों में लिखा है। तो जो भी प्रमाण मांगेंगे तो आज मांग लेना, मैं कल ग्रंथ ला करके आपको दिखा दूंगा। देखो ये लिखा हुआ है भागवत में, ये लिखा हुआ है गर्ग संगीता में, संप्रदायों के बारे में पूरी जानकारी। तो होता क्या है कि जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो मंत्र आपका उन्हीं से शुरू होता है। जैसे आप राधा कृष्ण की निकुंज प्राप्ति करना चाहते हैं
तो आपको दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए? तो निकुंज से जो दीक्षा शुरू हुई, जैसे हमारे गुरु, फिर उनका गुरु करते करते अंत में शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? भगवान से। उसी को कहते हैं परंपरा, उसी का नाम है संप्रदाय। तो हमारी दीक्षा कहाँ से? तो राधा कृष्ण 24 अवतारों में एक अवतार लेते हैं, हंस अवतार। भागवत में 11 स्कंद में कथा थी हंस अवतार की। तो राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप हंस अवतार ने दीक्षा दी है, मतलब भगवान ने दीक्षा दी है सनकादिकों को, सनकादिकों ने दीक्षा दी देवऋषि नारद जी को, देवऋषि नारद जी ने शिक्षा दी है दीक्षा निम्बार्क भगवान को, निम्बार्क भगवान से आगे श्रीनिवासाचार्य जी को। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी दीक्षा हमारे गुरु के पास, हमारे गुरु से हमको प्राप्त हुई और हमसे आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो हमारी दीक्षा निकुंज की कहाँ से शुरू हुई? निकुंज से। और इसी प्रकार यदि आप राम मंत्र लेना चाहते हैं, राम की उपासना करना चाहते हैं, तो मंत्र कौन सा आपको जपना? जो राम जी से शुरू हुआ। तो राम जी ने दीक्षा दी है सीता जी को, सीता जी ने दीक्षा दी है हनुमान जी को, हनुमान जी ने दीक्षा दी है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दीक्षा दी है वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने दीक्षा दी है पराशर को, पराशर जी ने दीक्षा दी है वेदव्यास को, वेदव्यास जी ने दीक्षा दी है सुखदेव जी को। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त दीक्षा आप तक पहुंचेगी। यह राम जी के मंत्र की दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? राम जी से। इसी प्रकार आप नारायण भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कहाँ से दीक्षा लो? जहाँ पर मंत्र है जो नारायण से शुरू हुआ। तो भगवान नारायण ने दीक्षा दी है लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने दीक्षा दी है गरुड़ को, विश्वक्सेन को, आगे आगे होते होते यहाँ तक पहुंची। समझे ना बात को? ऐसी पुष्टि मार्ग की दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? तो भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा दी है रुद्र को, रुद्र से दीक्षा होते होते यहां तक पहुंची। इसी प्रकार गौड़िया संप्रदाय इस्कॉन जिसके अंतर्गत आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा दी ब्रह्मा को, ब्रह्मा से होते होते यहां तक आज तक चली आ रही हो दीक्षा। अब आप समझ गए होंगे कि दीक्षा कहां से लेनी है। तो आपका जो इष्ट देव है, अब बताओ, अब कृष्ण की तो आप उपासना कर रहे हैं और दीक्षा मान ले रामानंद संप्रदाय से ली, तो एक मैचिंग हो पाएगी? नहीं हो पा रही। अब जैसे आपने कहा, अब आप दीक्षा आपने ली है योगियों से, लेकिन उन्होंने जो आपको, ठीक है आपको राधा कृष्ण का मंत्र दे दिया, लेकिन किताब से पढ़ के दिया है, गुरु से नहीं मिला है। उनका गुरु करते करते कहां से शुरू होना चाहिए दीक्षा? इष्ट देव से। ऐसी शंकर जी की दीक्षा लेनी है तो कहां से लेनी चाहिए? शैव संप्रदाय से। शाक्त दीक्षा लेनी है तो दुर्गा जी के शाक्त संप्रदाय से। तो जिस भी संप्रदाय से आप जुड़ेंगे तो मंत्र जाए, इसलिए वो संप्रदाय कहलाता है क्योंकि इष्ट देव से मंत्र जुड़ा है। हाँ, नाम जप आप कहीं से भी ले सकते हैं, नाम जाप आप किसी भी संप्रदाय से ले सकते हैं अपने इष्ट का नाम, लेकिन जो दीक्षा जिसको बोलते हैं मंत्र की, वो दीक्षा तो हम कहीं से भी नहीं ले सकते। आपकी श्रद्धा कहीं भी हो जाए भले, लेकिन दीक्षा आप कहीं से भी नहीं ले सकते, वहीं से लेंगे। तो मैंने बता दिया, यदि कृष्ण मंत्र की आपको दीक्षा लेनी तो उस संप्रदाय से लीजिए जिस संप्रदाय से कृष्ण से मंत्र प्रारंभ हुआ है। राम उपासना की दीक्षा लेनी तो राम जी से जो मंत्र प्रारंभ हुआ उस संप्रदाय, उसका नाम है रामानंद संप्रदाय। और अगर आप विष्णु की उपासना करना चाहते हैं तो रामानुज संप्रदाय से, दोनों ही श्री संप्रदाय कहलाते हैं। और निकुंज की उपासना आपको लेनी है तो उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय, शुक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें निकुंज की उपासना करते हैं। ये एक ही संप्रदाय है, सब वैष्णव संप्रदाय। तो इसलिए नियम शास्त्र का यही है। बाकी नियम को तोड़कर भी यदि कोई चले तो कई बार उसको भी श्रद्धा के कारण से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अगर श्रद्धा पूरी है। देखो, शादी का तो नियम यही है कि लड़के को पसंद करें लड़की वाले, फिर तिलक हो, सगाई हो, बारात आए, विधि विधान से फेरे हो, फिर विदा करें, तब वो यही शादी है ना। और ऐसी भगा के ले जाओ, ये भी एक शादी है। लेकिन कोई पसंद करेगा इस शादी को? एक मैचिंग हो रही है, ये नहीं। तो इस प्रकार से शादी तो कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन नियम तो यही है।
इसी प्रकार दीक्षा का नियम तो यही है जो शास्त्रों में लिखा है। बाकी नियम को तोड़ के भी लेते हैं। यदि ऐसी स्थिति में श्रद्धा विशेष हो तो नियम को तोड़ के ली गई दीक्षा भी अपना काम करेगी, क्योंकि श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो आपकी कहीं हो जाए, लेकिन वो उद्धार आपकी श्रद्धा के कारण से हुआ है, उस कारण से नहीं, दीक्षा के कारण से हुआ है, क्योंकि वहां की पावर ही नहीं थी। दीक्षा का मंत्र परंपरा से प्राप्त मंत्र नहीं। और गर्ग संहिता में तो यहां तक लिखा हुआ है कि गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिन्होंने श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था, ये शंकर जी के शिष्य हुए। उन्होंने लिखा है कि संप्रदाय से प्राप्त दीक्षा ही काम करती है पूर्ण, बिना श्रद्धा के भी काम करती है। यदि संप्रदाय से दीक्षा ली है तो चाहे आप एक दिन भी भजन न करें तब भी आप नरक नहीं जा सकते, क्योंकि आपके कान में दीक्षा का मंत्र पड़ गया है। इसी का नाम दीक्षा है। जैसे हमारे सनातन धर्म में आर्य समाजी हैं, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी और राधा स्वामी आदि, ये भी हमारे सनातन धर्म के हैं, लेकिन यहाँ पर दीक्षा नहीं। यहाँ पर क्या है, नाम दे देते हैं। राधा स्वामियों में क्या है, दीक्षा नहीं देते, क्योंकि उनके पास दीक्षा है ही नहीं। उनकी परंपरा कब से चली, कोई 3 पीढ़ी, कोई 4 पीढ़ी पहले। लेकिन हमारी ये संप्रदाय की परंपरा तब से चली जब से भगवान है, सनातन धर्म है। राम जी की दीक्षा राम जी के समय से चली, भगवान विष्णु की दीक्षा सतयुग से, हमारी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय की सतयुग से हंस अवतार से चली है। तो ये अनादि परंपराएं बोलते हैं इनको। इन्हीं के पास दीक्षा है, सनातन धर्म के पास दीक्षा है। जो सनातन धर्म के और नए पंथ जो कलयुग में चले हैं उनके पास दीक्षा नहीं। उनकी परंपरा पूछो, हमारे चारों संप्रदाय से दीक्षा लो, इनकी परंपरा पूछो, बताएंगे हमारे गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, करते करते अंत में कहा, इष्ट देव से। प्रथम गुरु कौन है, इष्ट देव, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन और जो कलयुग के नए संप्रदाय, इनसे पूछो तुम्हारा मंत्र कहां से आया, तो किसी का मंत्र भगवान से नहीं आया। आदि गुरु शंकराचार्य जी, इनका मंत्र कहां से आया, तो भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर के और ये परंपरा आगे चलाते हैं। ऐसी हमारा योग की परंपरा है। तो आदि योगी कौन है, आदिनाथ भगवान शिव है। उन्होंने दीक्षा शिक्षा दी है मच्छंदरनाथ को, मच्छंदरनाथ ने दीक्षा दी है गोरक्षनाथ को, है ना। आगे फिर कई परंपराएं चली हैं। महाराष्ट्र में फिर आगे गैनीनाथ हुए हैं, गैनीनाथ के गुरु फिर निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, गोरा कुम्हारा आपने देखा होगा सीरियल में। तो उनकी दीक्षा कहां से, शिक्षा दीक्षा शुरू हुई गोरक्षनाथ से। जो तैरणा नदी से प्रकट होते हैं संत, वो कौन होते हैं, तो इसलिए वो नाथ संप्रदाय से। लेकिन वहां पर उनको एक नई परंपरा दी, क्या, वैष्णव मंत्र की, वो भी भगवान की आज्ञा से। फिर वो नाथ संप्रदाय महाराष्ट्र में वैष्णव संप्रदाय में विलीन हो गया। फिर सब वैष्णव हो गए और उनके इष्ट हो गए भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण मंत्र दीक्षा तो वो भी भगवान की आज्ञा से दी है, इसलिए वहां वो मंत्र काम करेगा। लेकिन जहां किताब में पढ़ करके दे दिए मंत्र, वो संप्रदाय का मंत्र नहीं। हाँ, किसी की श्रद्धा हो तब वो मंत्र काम करेगा। और संप्रदाय से जो दीक्षा प्राप्त हो, श्रद्धा हो ना हो, मंत्र अपना काम करेगा। और ऐसी कहीं से भी ले ली तो वहां केवल श्रद्धा काम करेगी, बाकी और कुछ नहीं। ये आपके प्रश्न। महाराज 15-17 वर्ष से हम नहीं, आप कीजिए, तभी कहा ना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। आपकी श्रद्धा कीजिए, काम करेगी। वो मंत्र श्रद्धा से काम करेगा, उद्धार होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप शंका करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।